हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 10 ऑफ द कोर्स ऑन 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन। ऑलरेडी हमने इस चैनल के ऊपर लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 9 तक अपलोड कर दिया होगा। आप आई होप आपने वो सारे लेक्चर जो है वो देखे होंगे और उसका जो है वो है ना पूरा फायदा उठा रहे होंगे। आप सारे कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए अपने आप को एक बेटर तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। जिस किसी ने भी लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 9 तक नहीं देखा है वो जाएं इस चैनल के ऊपर, ऑलरेडी वो अपलोडेड है, उसको देख करके आए और लेक्चर नंबर 10 में फिर एंट्री अपना मारे, है ना, अपना फिर शक्ल सूरत यहाँ दिखाइएगा, तब जाकर के आपको ये फायदा होगा। और अल्टीमेटली जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ना, इससे पहले आई थिंक 23 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आई होप आप सारे क्वेश्चन को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और उससे होगा ये कि आप बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम में अपीयर होंगे। आपको ऐसा कोई भी सवाल नहीं दिखेगा जहां पे आपको ऐसा लगे कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा सवाल तो हमने देखे ही नहीं है। इस तरह की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। फिलहाल छोड़ते हैं इन सभी बातों को और आते हैं लेक्चर नंबर 10 के कंटेंट के ऊपर। लेक्चर नंबर 10 है ना ये, आइए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने जहां पे आपको छोड़ा था जिस सवाल के साथ, हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने थोड़ी बहुत इसके ऊपर बातें कर ली थी कि जब कहीं भी क्वेश्चन के अंदर 1/x और 1/y दिखे ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1/x + 2/y टाइप का, तो हमने बोला था आपको कि उस सिचुएशन में आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लिया कि 1/x को u बोल दो और 1/y को जो है आप v बोल दें, तो आपको जो है वो बहुत फायदा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने ये पुट कर दिया तो जो पहला इक्वेशन है आपका, देखो क्या बन जाएगा। तो पहला इक्वेशन 1/x की जगह रख दिया u प्लस 2/y, है ना, तो 1/y को रख दिया v, तो u + 2v = 4 बन जाएगा बिल्कुल। और जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज 3/y, तो चूंकि 1/y को हमने v पुट किया है तो 3/y को हम लिख सकते हैं 3v माइनस 1/x को हमने u पुट किया है तो माइनस का u = हमने रख दिया 11। अब ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन अब x और y में लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रहा है आपको, ये u और v में दिख रहा है। तो हमने इक्वेशन एक को बोला इक्वेशन नंबर 1, दूसरे को बोला है इक्वेशन नंबर 2। अब बात आती है सॉल्व कैसे करें। तो हमने आपको बताया है कि नॉर्मल केसेस के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। अगर आप गौर से देखें तो पहले इक्वेशन में अंदर u जो है वो प्लस, है ना, u का कोएफिशिएंट है +1, दूसरे के अंदर u का कोएफिशिएंट है -1। तो अगर आप पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर दें तो u और u एलिमिनेट हो जाएगा ना दोनों इक्वेशन से, बिल्कुल। तो ऐड कीजिए, तो LHS में है u + 2v, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3v माइनस का u = RHS में कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 11। तो अगर आप रखते हैं यहाँ पे तो 4 + 11 हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये प्लस का u माइनस का u कैंसिल हो जाएगा। 3v + 2v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5v। 4 + 11 कितना हो जाएगा 15। तो अगर आप v कैलकुलेट करें यहाँ से तो 15 / 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 3। अच्छा, अगर आप देखें आगे तो आप जब v को वैल्यू निकाल चुके हैं तो u का वैल्यू निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो u का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दें, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर दें तो अपने को क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 1 था u + 2v = 4। तो अगर हम u + 2v = 4 में v की जगह पे क्या रख दे 3, तो आप देखिए क्या बन जाएगा, है ना, v की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी ना, बिल्कुल। तो अगर आप ऐसा रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए, तो u + 6 = 4। तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 - का 6 दैट इज सिंपली -2। तो हमने निकाल लिया है u की वैल्यू, हमने v की वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया है 3। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपसे u और v की वैल्यू नहीं पूछी थी, क्यों, क्योंकि u और v तो आपने माना है ना। सवाल के अंदर तो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में x था और y था, तो आपने उसको हटा करके u और v खुद से माना है। तो जो आंसर उन्होंने पूछा है वो x के टर्म में पूछा है। देखो अगर आप ऑप्शन भी देखोगे तो पहले में x की वैल्यू कुछ दे रखी है, y की वैल्यू, चारों ऑप्शन वैसे ही हैं। तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो चूंकि हमने u को बोला था 1/x, तो u की वैल्यू है ना, u की वैल्यू है -2, तो u चूंकि 1/x के बराबर है तो 1/x -2 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -½ के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप v की बात करें तो v चूंकि 3 है, बट v हमने माना किसको था, 1/y को, तो 1/y 3 है, इसका मतलब y कितना आ जाएगा, 1/3 के बराबर जो है आपके पास आ जाएगा।
तो ये आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आपको x और y की वैल्यू दे रखी है। अगर आप पहला देखें तो x = 2 y = 3, नहीं ये नहीं है, x = -2 ये भी नहीं है, x = -½ तो है और y = 3 है क्या? नहीं, x = -½ है और y = 1/3 है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, x की वैल्यू -½ और y की वैल्यू 1/3 के बराबर। आइए मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए अगर आपको आता है तो, फिर उसके बाद मैच कीजिएगा जो मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर इसको देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है 2x + y + 2 / 5 = 3x - y + 1/3 = 3x + 2y + 1/6। ये तीनों आपस में बराबर हैं। अच्छा, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो मैं बोल दूं कि ये और ये दोनों आपस में बराबर रहे होंगे और ये भी आपस में बराबर रहे होंगे। बिल्कुल, तो हम पहले इन दोनों को, है ना, ये जो पहला वाला और दूसरा वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे 2x + y + 2/5 है, इक्वल टू में है 3x - y + 1/3। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यह जाएगा 3 × 2x + y + 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 × 3x - y + 1। ठीक है, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 2x हो जाएगा कितना? 6x। 3 × y कितना हो जाएगा? 3y और 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। ओके, अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 × 3x कितना हो जाएगा? 15x - 5y और 5 × 1 कितना हो जाएगा? +5। ओके, अगर हम इस 6x को इधर लेके चले जाएं, है ना, तो 15x - 6x कितना हो जाएगा? 9x। ये माइनस का 5y है, तो जब 3y इधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा और माइनस का 5y और माइनस का 3y ऐड होकर के माइनस का 8y बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम 5 को इधर लेके चले जाएं तो 6 - 5 कितना हो जाएगा? 1। तो ये आपके पास पहला इक्वेशन बन के निकल करके आ रहा है, कौन सा? 9x - 8y = 1। इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूं। अच्छा, चूंकि हमने बताया आपको कि केवल ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, ये और ये, है ना, ये और ये भी आपस में क्या है? बराबर है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको अलग पेज के ऊपर लेके जाएं, 3x - y + 1 कितना है? -1/3 है, इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू में लिखा हुआ है आपके पास 3x + 2y + 1 में कितना? 6। आई थिंक यही है, देख लेता हूं एक बार। 3x + 2y + 1 = 6। यस, यही है। अच्छा, अगर आप देखें तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इस तरफ जाकर के मल्टीप्लाई होगा 3x - y + 1 से, और इधर कुछ भी नहीं बचा है, मतलब 1 है, और 1 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज आ जाता है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप 2 से इन सारे ब्रैकेट के अंदर के क्वांटिटीज हैं उससे मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3x हो जाएगा 6x माइनस का 2y + 2 इज इक्वल टू, सिमिलरली इस तरफ कितना है? 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा तो एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अगर ये 3x की बात करें तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो 6x माइनस का 3x हो जाएगा। ये प्लस का 2y जब इधर आएगा तो -2y माइनस का 2y हो जाएगा, और प्लस 2 - 1 = 0 जब 1 इधर आएगा। तो समझ में आई बात? सारे को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया। ओके, 6x में से 3x गया तो कितना आ जाएगा? 3x बचेगा, माइनस का 2y कितना हो जाएगा? माइनस का 4y, और 2 - 1 हो जाएगा 1। तो ये रहा अपना कौन सा? अपना रहा 2। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर आपको इस तरह से 3 क्वांटिटीज, देखो ध्यान से, इस तरह से 3 क्वांटिटीज आपको बराबर दी जाए तो एक तरीका होता है आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जनरेट करने का। अभी तक जब सवाल देख रहे थे ना हम लोग, तो अभी तक सवाल में आपको देखा है ना, आपने देखा होगा कि x और y में डायरेक्ट इक्वेशन दे देते थे वो, लेकिन इस बार आपको क्या करना पड़ रहा है? पहले इक्वेशन जनरेट करना पड़ रहा है। पहले हमने इन दोनों को इक्वेट किया, एक इक्वेशन कैलकुलेट किया, फिर दूसरे इक्वेशन को जब इक्वेट किया तो दूसरा इक्वेशन आया, और जब ये दोनों इक्वेशन आ गई तब अब जाकर के आपको क्या करना है? 2 लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई में, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो वो तो आप सॉल्व करने जानते ही हैं। तो मेन पॉइंट जो था कि जब भी 3 क्वांटिटीज बराबर में इस तरह से दी जाए तो किसी भी दो को लेकर के सॉल्व कर लीजिए, उससे आपको 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा। और जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाएगा तो आपको फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट लगा करके मेनली हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, उसका यूज करके आप उसको सॉल्व कर लेना।
तो पहला जो इक्वेशन था आपके पास वो कौन सा था, 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 1, ये था आपके पास। तो ये पहला इक्वेशन था। ये दूसरा, अगर आप देखें गौर से तो हम पहले y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो माइनस का 4y दिख रहा है, यहाँ पे माइनस का 8y है, तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमने सोचा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6x माइनस का 8y प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अगर आप गौर से देखें तो y का कोफिशिएंट दोनों में क्या हो गया, सेम। लेकिन इस बार ऐड करने से फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 8y है, यहाँ पे भी माइनस का 8y है। अगर एक जगह माइनस का 8y होता, एक जगह और प्लस का 8y होता, तो दोनों ऐड होकर के 0 आते हैं। बट इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो जब देखोगे तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में कितना है, 9x। तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस का 6x था, तो माइनस करने पे माइनस का 6x। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये माइनस का 8y है, और जब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस के 8y को, तो माइनस ऑफ माइनस 8y कितना आ जाएगा, प्लस का 8y। और अगर आप देखें तो इस तरफ क्या है, इस तरफ तो कुछ है ही नहीं ना, बाकी बचता किस तरफ है। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, तो अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 8y प्लस का 8y बन जाएगा, और ये जो प्लस का 2 है ये माइनस का 2 बन जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 है, तो 1 में 0 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो 8y और 8y कैंसिल हो जाएंगे, 9x माइनस का 6x आपको दे देगा 3x। जब ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो 1 प्लस 2 बन जाएगा, और अगर आप गौर से देख पाए तो आपको मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अच्छा, x की वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो किसी भी इक्वेशन का यूज कर लो। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज करने जा रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में था 9x, x यहाँ पर रख दिया 1। तो अगर आप गौर से यहाँ से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 8y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो अगर आप ऑप्शन चेक करने जाएंगे तो आप देखिए कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 कहाँ है, तो ये रहा आपका पहला नंबर ऑप्शन, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये था लीनियर इक्वेशन के आपके 5 सवाल। तो ये लीनियर इक्वेशन का जो साइकिल है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे मूव करते हैं अगले अगले चैप्टर के साइकिल के ऊपर। और अगले चैप्टर की साइकिल कौन सी है, अच्छा गेस कीजिए। चलिए ये रहा आपका द हॉट फेवरेट सो कॉल्ड व्हाट, द सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर जो है, यहाँ से उसके हम 5 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर हम बात करेंगे। ओके, सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कहता है एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, एट इक्वल डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। कहता है कि आपके पास एक पॉइंट है, मान लीजिए ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 5,4। एक दूसरा पॉइंट है आपके पास बी, जिसका कोऑर्डिनेट है -2,3। एक एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है पी। अच्छा, अगर मान लीजिए हमें पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इतना तो मुझे जरूर पता है ना कि उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हम उस पॉइंट को मान सकते हैं क्या, x,0 टाइप का, बिल्कुल। तो अगर आप गौर से देखेंगे ऑप्शन ना, तो कुछ ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। अगर आप गौर से देखें तो ऑप्शन डी में y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, ऑप्शन डी में y कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन सी में भी y कोऑर्डिनेट कितना है, 2, तो ये भी आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन क्या होगा, बी। यही आपने ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे। तो अगर आपको गेस करने हो ऐसे सवालों में टाइम की कमी की वजह से, तो ऐसे आप 2 ऑप्शन को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर आपके पास 50-50 जो है वो ऑप्शन हो जाएंगे केबीसी की तरह, और फिर खेल लेना आप। अच्छा, सवाल ये है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमने पॉइंट को मान लिया, चूंकि पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका कोऑर्डिनेट x,0 होगा। लेकिन एक कंडीशन और है कि पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट 5,4 से और -2,3 से, मतलब P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से क्या है, बराबर है। ऐसे सवालों के अंदर चूंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे PA कैलकुलेट करने के लिए, तो हम पहले स्क्वायर कर लेते हैं ताकि अंडर रूट वाला टर्म ना आ जाए। तो PA स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, PB स्क्वायर। आपका हम होमवर्क देते हैं कि आप P का कोऑर्डिनेट ये मानते हुए, A का कोऑर्डिनेट ये मानते हुए और B का कोऑर्डिनेट ये मानते हुए आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करके वहां से x की वैल्यू निकालिए
अगर आपका आंसर 2 आएगा तो ऑप्शन बी मार देना, अगर ए होगा तो -2 मार देना।